घने और वीरान जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें रात के सन्नाटे में पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसी जंगल में एक खूबसूरत और मासूम लड़की डरी हुई हालत में भागती चली आ रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो घबराई हुई बस भागे जा रही थी कि तभी उसे सामने से एक आदमी भागता हुआ दिखाई देता है। आदमी उसकी तरफ ध्यान दिए बिना आगे बढ़ रहा था। लड़की आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर आदमी रुक जाता है। मेरी बीवी को सांप ने काट लिया है और मैं जंगल के पार वाले गांव से सपेरे को लेने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसी जंगल में पेड़ों से बनी एक गुफा है जहाँ पर इच्छाधारी नाग की नागमणि मिलेगी। उससे तुम्हारी पत्नी बच जाएगी। दोनों नागमणि लेने के लिए जंगल में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में लड़की बताती है, मैं भी बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। तभी उनका पीछा करता हुआ एक तांत्रिक बाबा वहाँ पहुँच जाता है। तुम इस लड़की को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? बाबा आदमी को लड़की के खिलाफ भड़काता है। क्या तुम्हें पता नहीं ये कौन है जिसे तुम अपने साथ ले जा रहे हो? ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक भूतनी है। आदमी बाबा की बातों में आ जाता है और लड़की को बाबा के साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद आदमी को पेड़ों के बीच बनी गुफा दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि लड़की सच बोल रही थी। वो लड़की सच बोल रही थी। यहाँ तो सच में गुफा है। अंदर जाकर देखता हूँ क्या सच में यहाँ नागमणि है। वो गुफा के अंदर जाता है और वहाँ पत्थर पर रखी चमकती हुई नागमणि उठा लेता है। गुफा से बाहर आने के बाद आदमी को समझ आ जाता है कि बाबा झूठ बोल रहा था। वो लड़की को ढूंढने उसी रास्ते पर वापस निकल पड़ता है। दूसरी तरफ इच्छाधारी नाग अपनी गुफा में पहुंचता है और नागमणि गायब देखकर गुस्से में जंगल की तरफ निकल पड़ता है। चलते चलते आदमी को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो अंदर जाकर देखता है कि तांत्रिक बाबा लड़की को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। आदमी बाबा को रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ इच्छाधारी नाग पहुंच जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। मुझे सब पता चल चुका है। ये लड़की कोई भूतनी नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अपना काम करने दो। मैं तुम्हें इस लड़की के साथ अत्याचार नहीं करने दूंगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। गुस्से में बाबा अपनी खोपड़ी वाली छड़ी को शेर में बदल देता है। शेर आदमी पर हमला कर देता है। तभी इच्छाधारी नाग वहां पहुंचता है और आदमी की जान बचा लेता है। शेर डरकर भाग जाता है। तुम कौन हो? तुमने मेरी जान बचाई। इच्छाधारी नाग को पता चल जाता है कि बाबा ने लड़की के साथ धोखा किया है। मुझे माफ कर दो। वो बाबा को सजा देता है और बाबा डरकर वहां से भाग जाता है। बाद में लड़की बताती है, जंगल के पास वाले गांव में मेरा घर है। ये बाबा मेरी माँ को बातों में फंसाकर मुझे अपने साथ ले आया था। ये मुझसे शादी करना चाहता था। इच्छाधारी नाग लड़की को उसके घर छोड़ने जाता है। जंगल पार करते ही लड़की अपनी माँ से मिलती है। माँ, माँ, देखो मैं आ गई। मेरी बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इच्छाधारी नाग अपने असली रूप में वापस आकर वहां से चला जाता है। माँ और बेटी एक दूसरे को देखकर खुशी से गले लग जाती हैं। ये कहानी हमें इंसानियत, सच्चाई और दूसरों की मदद करने का पाठ पढ़ाती है।